acridine. You know that? Hello. So you know that कि in anthracene, if nitrogen is a gas, what? Nitrogen is a gas and it has been inserted in the middle room of your bedroom, मतलब हाउस. जो अच्छा रूम है तुमने उसको रखा, बीच वाला जो है नाइट्रोजन घुस के रहा, सो दैट इज योर एक्रिडिन. वैसे नैप्थलीन है, नैप्थलीन में अगर नाइट्रोजन आया देन इट इज नोन एज क्विनोलिन. ओके, यू नो दिस थिंग. तो यू सी द नेमिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बीच वाला पोजीशन होता है 9 10. सिमिलरली इन योर एंथ्रासिन, यस और नो? एंथ्रासिन में तो यही था. ओके, सो व्हाट इज दिस? एक्रिडिन एंड अल्कालॉइड ऑब्टेन फ्रॉम एंथ्रासिन. क्योंकि नाइट्रोजन घुस गया तो क्या बन गया? ये अल्कालॉइड. हाँ या ना? जैसे क्विनोलिन, आइसोक्विनोल, वो सब क्या अल्कालॉइड में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? पायरोल भी आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन जहाँ गया मतलब वो बेचारा अल्कालॉइड बना देता है, ये याद रखना है. और ग्लूकोज जहाँ गया जमा तो क्या बना दिया? ग्लाइकोसाइड बना दिया ना. हाँ, कार्बोहाइड्रेट का सब्स्टिट्यूएंट अगर जॉइंट हो गया किसी के साथ, वो क्या बन गया? प्लांट्स का क्या बना? कौन सा मेटाबोलाइट से हो? ग्लाइकोसाइड्स. ओके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट ग्लाइकोसाइड्स, ये जानना. ओके, तो ये नेचर में कहाँ मिलता है? सेम खदान में मिलेगा. जब एक्सट्रैक्शन होगा तब निकलेंगे, उसका प्यूरिफिकेशन होता है. नहीं तो हमें नेचर में कहाँ मिलेगा? प्लांट सोर्स में मिलते हैं. कोई प्लांट्स में भी ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. जो कोई जड़ी बूटी वाला दे देता है ना, ये लो बेटा खा लेना, ठीक हो जाओगे, जा मेरा आशीर्वाद है बोलेगा. मगर क्या आशीर्वाद? वो उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है. समझ में आया? तब वही ठीक करता है और कुछ ठीक नहीं करता है. समझे? वो ठीक कर देगा तुम्हारे. मगर हमारा इंसान में भक्ति भाव देखो, जो रास्ते पे भीख मांगते हैं देखना कैसा बन के मांगते हैं. हाँ, तो दया आता है ना? आता है या नहीं आता है? देखियो, कोई अगर मस्जिद गए होगे सामने में या कोई बीच में फेंक दिए होते हैं किसी को और चिल्लाता रहता है, हाथ पैर हो या ना हो चिल्लाता रहता है धूप में, तो आदमी देखेगा तो दुख होगा और तो पैसा देगा ही देगा. दैट इज द सोर्स ऑफ अर्निंग. ऐसा करते हैं. समझ में आया? और भीख तो बच्चों को भी लगवा दे रहे हैं आजकल, देखिए ना. देखोगे तो अरे फिर अकेले मांगे कि लेडीज तो नहीं मिलेगा. वो एक छोटे कंधे में छोटा सा पानी निकलता रहेगा, बच्चा नाक से. हाँ, कपड़ा ना पहना होगा, एक बच्चा पकड़ा होगा, मांगता रहेगा. यू नो, सो दैट इज द साइकोलॉजी. सो इट इज ए प्लानर और नॉन प्लानर? प्लानर ही होगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी में कंडीशन है. ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? बेटा याद रखना, जो आज एक यूवी किए ना बेटा, आपने किया. यूवी मतलब क्या? जिसके पास डबल बॉन्ड्स होते हैं. इसके पास डबल बॉन्ड था, बेंजीन था. पहले कितना रिंग था? बेंजीन था. तो बेंजीन तो क्लियर सॉल्यूशन है, जैसे कि पानी रहता है वो भी क्लियर रहता है. हाँ, खाली आग में दिखता है क्या? कुछ नहीं, कलरलेस. वैसे ही जितना जैसे जैसे बेंजीन रिंग जुड़ेगा, इंक्रीजिंग द डबल बॉन्ड्स एंड कॉन्जुगेशन, व्हाट इट विल बी इंक्रीज्ड? हमें खाली आंख में वो दिखने लगेंगे, कलर हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? यू बी कन्वर्टेड टू विजिबल. क्या हो जाएंगे? यू बी कन्वर्टेड टू विजिबल. याद रखना कि ये जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे? विजिबल रीजन हो जाएंगे. जैसे हम कौन सा अनिल कपूर था, कौन सा मूवी? मिस्टर इंडिया. मिस्टर, हाँ, तो जैसे कोई चीज़ था उसमें देख सकोगे और किसी चीज़ में नहीं देख सकोगे. राइट नो? तो ये क्या होगा देखो, इसीलिए ये ब्लू फ्लोरेसेंस बोलते हैं. खाली आँख में दिखा तो फ्लोरेसेंस, अंधेरा में लगाया रहता है ना स्ट्रिप, सब गाड़ी में चमकता है लाइट पड़ने से. व्हाट आर देयर? देट आर शॉर्ट टाइम ऑफ फ्लोरेसेंस. है ना? छोटा छोटा कीड़े जो रात को जलते रहते हैं, क्या है? फ्लोरेसेंस, केमिकल कंपाउंड. तो उनके जो पीछे है ना, जो जलता रहता है, हाँ, वो भी क्या है? ऐसे ही केमिकल कंपाउंड है. उसको जब आप उस जानवर, उस क्या इंसेक्ट को मारोगे और केमिकल में डालोगे और आइसोलेट करोगे तो उसको स्ट्रक्चर मालूम चलेगा कि क्या है. समझ में आया क्या बोला मैंने? तो उसको भी साइंटिस्ट निकाल के क्या स्ट्रक्चर भी है रिसर्च में. समझ में आया क्या बोला? हाँ, तो फ्लोरेसेंस उसको बोलते हैं. तो ये जो एक्रिडिन है बेटा, ये एक तरह का फ्लोरेसेंट कॉम्पाउंड है. सो इट इज यूज्ड एज ए फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल. इट मे बी यूज्ड एज ए व्हाट?
फॉर द इमेजिंग। जैसे हड्डी वड्डी टूट, देखो तुम्हें कोई फ्लोरेसेंट खिलाऊंगा तो क्या होगा, तुम्हारे बॉडी में चला जाएगा, जाएगा या नहीं, आया ना। तो खाओगे तो क्या होगा, एक चीज दिखा रहा हूँ, रुक जाओ, फ्लोरेसेंट सिंथेसिस, ये कौन सा था, एक्रिडीन रैट इमेजिंग। देखते हैं कोई किया है क्या। नहीं किया। ये देख रहे हो चूहे, हाँ, चूहे को कोई दवाई खिला दिया गया, ठीक है, ये जल रहे हैं, देख रहे हो, आग सब जल रहा है या नहीं जल रहा है, हाँ, कैसा कलर दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ, चूहे भी, तुम्हें भी खिला देंगे ना, तुम भी वो कीड़ा जैसा जल रहा था ना, तुम्हारा यूं जलता रहेगा, समझे, दिख रहा है ना तुम्हारे सामने, हाँ। तो मान लो किसी को ऐसा भी देखते हैं, बेटा कैंसर हो गया, क्या कैंसर, ट्यूमर हो गया है, तो ट्यूमर में क्या होगा, हाँ, जब कोई चीज हम डाल देंगे ना, हाँ, तो देखना कि चूहा, देखो किसी यहाँ पे जल रहा है ना, कुछ दिख रहा है ये, हाँ, जो मेरा पे माउस है, तो आप मान लो यहाँ पे एक रैट में ये कर लोगे, क्या कर लोगे, कैंसर डेवलप कर लोगे, और कुछ चीज़ कॉन्जुगेट कर दोगे दवाई को, और उसको इमेज करोगे, तो आपको ना पूरा दिखेगा कि चूहा का कहाँ पे क्या गया है। समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं बेटा, हाँ, कहाँ पे बॉडी में गया है, ये सब आपको एक इमेजिंग, जैसे देख रहे हो पैट स्कैन, देखिए, अरे जी MRI किया है कोई कभी, तो एक फिल्म में, मूवी में दिखाता है ना, ऐसा करके सुला देते हैं, कंप्यूटर में घुस जाता है और उसको इमेज दिखाता है। तो जब रिसर्च होता है ना, ऐसे ही रिसर्च करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल जो है ना आपका, इसको बिना कॉन्जुगेट करके बनाया क्या कर सकते हैं, समझ में आया ना, क्योंकि ये ब्लू फ्लोरेसेंट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है भैया, दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, हाँ। तो ये वाला चीज क्या, एक्रिडिन भी आप यूज एज ए इमेजिंग, दिखाया मैंने रैट इमेजिंग, तो उसको भी करते हैं, समझ में आया, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, हाँ। बस कोई भी ड्रग के साथ कंजुगेट कर दो और डिलीवर कर दो, और स्टडी करो कहाँ जा रहा है, कहाँ बाइंड किया, और अपना आर्टिकल छापो। देखो अब हम देखेंगे प्रिपरेशन, क्या देखेंगे, प्रिपरेशन। तो ये है एक्रिडिन, क्या है ये, एक्रिडिन। एक्रिडिन बहुत बास मारता है, कोई अगर बास मारेगा तो उसे क्या बोलोगे, क्या खुशबू दे रहा है यार तेरा, प्रेज करोगे क्या, और क्या उल्लू यहाँ से निकल बोलोगे या नहीं बोलोगे, गाली मार के उसको निकाल दोगे, हाँ, हाँ, कचड़े में नहा के आया लगता है, बोलोगे या नहीं, हाँ। तो ये रिएक्शन क्या है, उलमैन सिंथेसिस, क्या है, उलमैन सिंथेसिस। देखो इसने बोला एक चीज है और लिखा एक चीज है, गलत लिखा है, ये लिखावट जो है गलत लिखा है, दिखाया एक अलग सा है। तो मैं डाउट किया और आपके लिए ढूंढा है उलमैन सिंथेसिस क्या होता है, लेट्स शो यू। उलमैन रिएक्शन, उलमैन रिएक्शन में बेटा क्या होता है देखेंगे आपको, देखो दिस इज ए पार्ट ऑफ उलमैन सिंथेसिस। क्या लिखा है ये, एक पार्ट हम क्या लिया, एनिलीन, दूसरा पार्ट क्लोरीन, बेस दिया, ये बना POCl3 दिया, तो क्या बन रहा है, 9 क्लोरो एक्रिडिन। तो एक्रिडिन वाला डेरिवेटिव बना रहा है, ठीक है। और यहाँ से फिर इसने क्या बनाया है, इसको लेके रिडक्शन किया है, तो यहाँ से Cl निकल रहा है, 9,10 डाईहाइड्रो एक्रिडिन बन रहा है, फिर FeCl3 ऑक्सीडेशन दे रहा है, तो क्या बन रहा है, एक्रिडिन। मतलब एक क्लोरीन को निकालने के लिए 3 स्टेप का रिएक्शन, हाँ है ना, क्लोरीन निकला, डबल बॉन्ड घुसा, तो कितना स्टेप का रिएक्शन है, 3 स्टेप का रिएक्शन हो रहा है,
समझ में आ रहा है? और पहले यहाँ पे कितना स्टेप का रिएक्शन है बेटा आपका? कहाँ गया वो वाला रिएक्शन? यही है ना? हाँ, देखो तो ये रिएक्शन को लिख लिया आपने। ये लिख रहा है अराइल हालाइड। क्या लिख रहा है? दिस मेथड इन्वॉल्व कंडेंसेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। क्या बोल रहा है ये? विथ एरोमेटिक एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड फॉलोड बाय डिहाइड्रोजनेशन। क्या बोल रहा है? फॉलोड बाय बोल रहा है ना ये। अब मगर यहाँ पे वही तो बोल रहा हूँ ना, लिखा एक तरह, लिखा तो किस तरह से और दिखाया किस तरह से, तो ये पूरा गलत है ना आपका। तो उलमैन सिंथेसिस में क्या है देखो, अनिलिन तो है, ये जो लिखा है यहाँ पे ठीक ही है। प्राइमरी अमीन विथ एसिड है, तो यहाँ पे देखो ये एक्स इधर आता है, NH2 इधर आता है बेसिकली, ठीक है। तो ये गलत ड्रॉ किया है, तो मैं आपको रेक्टिफाई कर दिया, नहीं तो आप पढ़ोगे तो गलत करोगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यू। ओके, ये देख लो। तो ये जब जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे? ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर POCl3 दोगे तो 9 क्लोरो एक्रिडीन बनेगा। डन। उलमैन सिंथेसिस और कहीं पे है? देखते हैं बेटा। ये क्या? एन अराइल एंथानेलिक एसिड विथ एसाइलेटिंग एजेंट सच एज polyphosphoric acid followed by reduction and dehydration give the ठीक है ना बेटा? यही वाला है ना? यस, एग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? ब्रोमो, ठीक है। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा रिएक्शन है? मगर बेटा एक बात याद रखना, उलमैन रिएक्शन जो है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज फॉर द एक्रिडिन। और बाकी कहीं पे ना ये सब रिएक्शन का नाम नहीं दिया है, तो बट आप याद रख सको तो अच्छा बात है। इसको क्या प्रोनाउंस करोगे? हाँ, बेंसन। ओके, तो यह उल्लू कौन है? बेंसन है। कौन है? उल्लू बेंसन है, याद रखना। तो उलमैन सिंथेसिस में कौन कौन सा रिएजेंट लिया जाता है? एक आमीन था और एक एसिड था। एसिड में हेलोजन था, ठीक है। तो ये जो कॉन्जुगेट होते हैं तो क्या बनता है बेटा? ये वाला प्रोडक्ट बन रहा था, राइट ना? हाँ, ये वाला प्रोडक्ट बन रहा था। और यहाँ पे फॉस्फोराइल क्लोराइड है। फॉस्फोराइल क्लोराइड हो तो 9 क्लोरो एक्रिडीन बनता है। फिर आपका ये स्टेप आ जाएगा। डन। ओके, तो ये है आपका क्या चीज? उलमैन सिंथेसिस। डन। बंसन सिंथेसिस में क्या है बेटा? बंसन सिंथेसिस में डाइफिनाइल अमीन में कार्बोक्सिलिक एसिड दिया, वहाँ पे COH इधर था, आपने क्या लिया? COH लिया, जिंक क्लोराइड में देखिए उसको हीट किया है, हीटिंग किया है, तो ये कंडेंसेशन होके सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट बनता है 9 का। ओके, तो ये होता है एक वन वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एक्रिडीन। डन। डेरिवेटिव बनता है। हाँ, हमारा क्लास है, डोंट वरी, पढ़ो चलो। नेक्स्ट इज योर फ्रेनलैंडर सिंथेसिस। सॉल्ट ऑफ एंथानेलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ क्या? हाँ, तो ये एंथानेलिक एसिड मतलब NH2COH, सॉल्ट मतलब HCl डाल दिया है तो क्या हो जाएगा? Cl हो गया। तो इसके साथ हम साइक्लोहेक्सानोन ले लेंगे और उसको हीट करेंगे, तो भी ये एक्रिडीन का सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट बनेगा, मिथाइल 9 मिथाइल एक्रिडीन बनता है, ठीक है। और एक है फ्रॉम सी, डाइफिनाइल अमीन लिया है उसने, हीटिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन गिव्स 9 फिनाइल एक्रिडीन। तो ये बेटा जो लिखा है ना, ये भी गलत लिखा है यार, ये भी गलत लिखा है। ये वाला आपका इधर होगा, कहाँ होगा? इधर होगा। क्या होगा?
डबल बॉन्ड ओ, समझे ना मेरा बात बेटा? ये लिख लो हाँ, जो गलत है ये ना इधर होना चाहिए, हाँ या ना? ये पीछे होगा तो कैसे साइक्लिक होगा भाई, हाँ या ना? तो ये वाला इधर नहीं होगा, ये वाला इस साइड होगा, तब ये यहाँ पे रिएक्शन करेगा और बॉन्ड फॉर्म करेगा, ओके? और पीएच ऊपर झूला। आर यू एग्री और नॉट? राइट, वो गलत डाला है उसने। डाइफिनाइल ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ, बेटा लिख लो जल्दी, हाँ। इसको लिख लिया? इन लोग क्या है यार, कभी नीचे क्लास कभी ऊपर क्लास, खड़े हो जाते हैं। हैव यू रिटन? ओके फाइन। नेक्स्ट इज, और है क्या देखते हैं? नहीं है, रुको, और एक दो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये भी लिख लेना। डाइफिनाइल अमीन में क्लोरोफॉर्म AlCl3 हीट, क्या सेम रिएजेंट बट सेम R1 बट रिएजेंट इज डिफरेंट, क्लोरोफॉर्म विथ AlCl3 हीट, तो ये बन रहा है एक्रिडीन, ओके? आप इसके भी इससे बना देना, ज़्यादा रिएक्शन लिखना है तो 9-क्लोरोएक्रिडीन रिडक्शन FeCl3 ऑक्सीडेशन एक्रिडीन, ये भी लिख सकते हो। ये तो आपका रिएक्शन था, डन। ये भी तो आपने देखा, ये भी मैंने बताया, राइट, हाँ? ये लिख लिया आपने जिंक वाला, डन। एक्रिडीन का सिंथेसिस हो गया। लेट्स सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेटा याद रखना 9 और 10 की कौन सा पोजीशन बेटा, ये आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑकर एट C2 एंड C7। कितना में होता है बोला इसने? क्योंकि बेटा देखो, आपको मालूम है कि pyridine क्या है, इज ए विथड्रॉइंग इन नेचर, राइट? pyridine इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इन नेचर, तो क्या करेगा ना, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने और, तो ये जब खींचेगा तो ये कौन कौन सा पोजीशन को ले रहा है, यहाँ से ले जा रहा है, ओके? और यहाँ से भी ले रहा है, यहाँ से भी ले रहा है, यहाँ से भी ले रहा है, खुद तो एक डेफिशिएंट बन गया, हाँ या ना? और इधर से ले रहा है। अंडरस्टैंड जो बोला मैंने? तो इसीलिए बचा कौन सा, 2 और 7, 2 और 7 इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होता है, 2 और 7, बस ये याद रखना, बाकी डाल दोगे आप, आपको मुझे मालूम है। ये हो गया नाइट्रेशन सल्फोनेशन, जो करना है आप कर सकोगे। बट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहाँ पे होता है बेटा, pyridine का अंदर, मतलब कौन सा पोजीशन में, 9 में होगा, ओके? ओके, तो मैंने आपको तो सिखाया था कितना रिएजेंट डालने के लिए, तो आप वो डालने का सीख जाना, डन, हाँ, ओके? ये उसने डाला है। रिडक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, मेटल रिडक्शन करोगे तो साइड वाला रिडक्शन हो जा रहे हैं, डन, ये याद रखना, क्योंकि पूरा कंप्लीट होता था, यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है, साइड 2 बेंजीन रिंग होता है, और अंदर का करना है तो नेसेंट हाइड्रोजन वाला रिएक्शन, डन। और ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा बेटा, ये 9 पोजीशन में ऑक्सो घुस जाएगा, डन। और KMnO4 दोगे तो टूट जाएगा, COH बन जाएगा, दैट्स इट। और उसके बाद आपका यूज है, अगेन वी विल डिस्कस दिस थिंग इन द नेक्स्ट क्लास, डन।